हम सभी मनुष्य के जीवन में प्रेम का स्थान सर्वोपरि। प्रेम के कई रंग, जैसे मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, माँ बेटे का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, बेटा बेटी और माता पिता का प्रेम, ये सब भाई बंधु का प्रेम, हर तरह के नाते रिश्ते हैं, सबका प्रेम का अलग अलग कदर होता है। तो प्रेम के कई रंग हम देख रहे हैं कि जब हम त्रेता युग में जाते हैं तो भगवान राम और सीता की कहानी सुनते हैं। तो राम और सीता प्रेम विवाह किए थे। जब क्या कहता है, जो द्वापर युग में जाते हैं तो राधा कृष्ण इत्यादि गोपियाँ, रुक्मिणी, माता रुक्मिणी भी थी, ये सब प्रेम विवाह की थी। और जब हम क्या कहता है, जो सतयुग में जाते हैं तो सती सावित्री की बात आती है। उस सतयुग में प्रेम विवाह हुआ करता था। लोग जो लड़कियां जो थी, सो लड़का लड़कियां जिस से उसको प्रेम होता था उसी से शादी करती थी। उसके माता पिता वर्ण नहीं खोजते थे। तो जैसे हम सावित्री को ले लें, सती अनसुईया को ले लें। सती सावित्री क्या कहता है, जो जवान हो गई थी तो उनको किसी से प्रेम होवे नहीं करता था। राजा राजकुमार बहुत से थे, लेकिन उनको प्रेम हुआ तो एक लकड़हारा से, लकड़कट्टा से प्रेम हो गया। तो वह उन्हीं से शादी की और उनकी उतनी कहानी बन गई। तो प्रेम का इतना स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है। हम कलयुग जब से प्रवेश किया है ना, उस दिन से हम सभी मनुष्य प्रेम को भूल गए हैं। इसीलिए तो इस कलयुग में इतना मार काट, इतना दुख तकलीफें बढ़ गई हैं। तो हम देख रहे हैं अपने जीवन में कि जब हम बहुत से गीत कहानी जब पढ़ते हैं तो बहुत से गीतकार, कहानीकार, लेखक, कवियों ने सब प्रेम पर बहुत से कहानी, कविता, गीत, भजन इत्यादि बनाए हुए। जैसे एक भजन है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। जगत का सार प्रेम है। सृष्टि की शुरुआत प्रेम से हुई है। यदि प्रेम नहीं होता तो सृष्टि की रचना नहीं होती। क्योंकि हम प्रेम का अनुभव मैं कर रही हूँ, इसीलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। प्रेम बहुत जगत का सार प्रेम ही है, लेकिन प्रेम को लोग एकदम बहुत साफ भूल गया है। इसका पूरा वैल्यू खत्म कर दिया है आदमी। अब आने वाले युग में सतयुग आएगा, उसे प्रेम युग भी कहा जाएगा। उस प्रेम युग में मनुष्य प्रेम विवाह करेंगे।
हम कहानी इतिहास को जब देखते हैं, सती सावित्री, सती अनुसुईया, ये सभी प्रेम विवाह की तो इसका निर्वाह भी की। तो यही बात अब होगा दुनिया में, मतलब आने वाले युग में। तो प्रेम का कदर कीजिए। प्रेम का कदर हम कैसे कर सकते हैं? है एक उपाय। प्रेम का कदर हम राज विद्या के ज्ञान द्वारा प्रेम का कदर कर सकते हैं। यदि पूरे संसार में हम सभी मनुष्य मिलकर प्रेम का कदर करें, राज विद्या वाला ज्ञान प्राप्त करके, हम राज विद्या के ज्ञान से वो प्रेम मिलते हैं, प्रेम का कदर हम लोगों को वो ज्ञान सिखाते हैं, तो हम ये ज्ञान यदि सभी मनुष्य को मिले तो हम सभी मनुष्य शांतिपूर्ण जीवन निर्वाह कर सकेंगे। दुनिया का मारकाट सभी रुक जाएगा और सभी मनुष्य के जीवन में, पूरे संसार में सुख शांति फैलेगी और सभी मनुष्य ठीक से रहेंगे, आनंदपूर्ण रहेंगे, मंगलमय होगा पूरे दुनिया में। तो हम सभी मिलकर हम प्रेम को आवाहन करें। राज विद्या के ज्ञान के द्वारा शांति के संदेश का भी प्रचार हो रहा है। शांति मतलब राज विद्या के मास्टर शांति के संदेश का प्रचार कर रहे हैं। जानिए और देखिए, यदि आप सभी लोग चाहते हैं कि पूरे संसार में हम सभी मनुष्य के जीवन में शांति स्थापित हो और परमानंद की लहर उठे, हम भगवान का दर्शन करें, हर तरह से अच्छा हो, तो उस शांति के संदेश के प्रचार को सुनिए, उस ज्ञान को प्राप्त कीजिए और उस प्रेम का कदर कीजिए। तब हम सभी मनुष्य मिलकर खुशी आनंद से झूमेंगे, परमानंद के अनुभव में, उस शांति में झूमेंगे। ठीक है, मैं फिर अगले वीडियो में आप लोगों से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।